नमस्कार। विकासखंड जयहरी खाल के चाई में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर चाई ग्राम उत्सव कार्यक्रम है। मेरे साथ पद्मेश बुढ़ोटी जी हैं, लगातार सक्रिय हैं और सुंदर संचालन भी करते हैं। इसमें हमने देखा चाई महोत्सव को लेकर क्या परिकल्पनाएं थी, किस चीज़ को लेकर के चाई महोत्सव शुरू हुआ था, बताएंगे। जी, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व वर्ष 2010 में हमने इस आयोजन की स्थापना की, इसका शुभारंभ किया। एक छोटे से प्रकल्प के माध्यम से गांव में बहुत पुराने हो चुके कुलदेवी के मंदिर का जीर्णोद्धार करके ये तय किया कि जिस प्रकार मंदिर निर्माण में लोगों का अपूर्व सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, अगर यही सहयोग अनवरत मिलता रहे तो पलायन से प्रभावित गांवों को हम जीवंत रूप दे सकते हैं। ये परिकल्पना थी और इस परिकल्पना को पूरी करने के लिए सर्वप्रथम मां भगवती के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमने गंगा दशहरा के पावन पर्व 21 जून 2010 को चुना। उस समय तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री, पेयजल मंत्री और अब स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी उस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। तो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर संपन्न हुआ। बहुत सारे विकास कार्य जिनको जरूरत थी, गांव को जरूरत थी जिन कार्यों की, वो सब कार्य हमने इसके साथ जोड़े, जो सहयोग के कार्य होते हैं। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके साथ साथ बाकी जगहों को भी दिशा देने वाले कार्यक्रम हमने इसमें जोड़े। जैसे कार्यशाला होता है, सेमिनार होता है, विकास गोष्ठी होता है, वो सब कार्यक्रम इस महोत्सव के साथ हमने जोड़े। 3 दिवसीय कार्यक्रम इसको बनाए रखा और सब ग्रामवासी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। करीब 600-700 की संख्या गंगा दशहरा के दिन यहाँ पर हो जाती है। सुव्यवस्थित ये कार्यक्रम होता है और इसका श्रेय मैं इस पूरे गांव के समर्पित कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। इसी के कारण ये एक अनूठा कार्यक्रम मुझे लगता है कि हमारे राज्य में हो रहा है। अन्यथा कार्यक्रम होते हैं 2 साल 3 साल के बाद दम तोड़ देते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम साल दर साल इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। इसके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हम उनको बुलाते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं सोशल मीडिया में देखते हैं तो दौड़े चले आते हैं। फरीदाबाद से कल ऐसे सज्जन आए थे, पिछले वर्ष लखनऊ से कुछ ऐसे सज्जन आए थे, तो एक गोरखपुर से डॉक्टर आए थे, ऐसे एक रांची से आए थे, झारखंड से आए थे। ऐसे लोग आते हैं जो देखते हैं कि भाई ऐसा कैसा होता है हिमालय में ऐसा कार्यक्रम। एक बालक कल हमारे पास साउथ इंडिया से आया था, चेन्नई, उसने बताया था, तो उसने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि हिमालय के गाँव में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। ये सब लोग ऐसे ग्राम विकास कार्यकर्ता हैं जिनको धुन होती है गांव का विकास करने की, या पहाड़ के प्रति जो प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं। ऐसे सब कार्यकर्ताओं की एक बड़ी चेन हमारे साथ जुड़ गई है। ये चाई ग्रामोत्सव का प्रतिफल है कि इससे प्रभावित होकर के आज हमारे उत्तराखंड गढ़वाल गाँव के असंख्य गाँव में इसी प्रकार के ग्रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित होने लग गए हैं। और इसका सबसे बड़ा फल ये है कि हमारे गाँव कुछ तो सीजनली आबाद होते हैं और कुछ दीर्घकालिक ढंग से उनकी विकास की योजना चल निकली है। गांव में साफ सफाई हो जाती है, नई पीढ़ी का गांव से मिलन हो जाता है, अपने भाई बहनों से मिलन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रचनात्मक जो प्रतिफल है इसके हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहे। और ग्रामोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी दिग्मन नेगी जी पहुँचे हैं। दिग्मन नेगी जी, कैसा था कार्यक्रम चाई ग्रामोत्सव और क्या इसके बारे में जानते हैं? आज 15 वर्ष हो चुके हैं चाई ग्रामोत्सव को और उसके समापन उत्सव में मैं शामिल हुआ। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। जितने भी रहवासी और प्रवासी हैं सभी को एक जगह पर एकत्रित करने का ग्रामवासियों का जो प्रयास है बहुत सुंदर रहा। साथ में जितनी भी बहू बेटियाँ हैं उन्होंने अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आप गाँव से लोग पलायन कर चुके हैं वो वापस आए और अपनी खाती से जुड़ने का उनको मौका मिला। तो निश्चित तौर पर ये चाई ग्रामोत्सव एक उदाहरण है। जितने भी गांव खाली होते जा रहे हैं तो सभी लोगों को इस तरीके के आयोजन करने चाहिए और मुझे लगता है कि शायद एक नई परंपरा का आगाज़ होगा और गांव में दोबारा से लोग लौट कर आएंगे अपनी खाती से जुड़ने के लिए। आज अध्यक्ष का सेवानिवृत्त आईजी रहे बुढ़ोटी जी ने किए और उनसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आज की आपने अध्यक्षता की है, तो किस तरह इस कार्यक्रम को लेकर के क्या सोचते हैं?
कि जो चाय का विलेज फेस्टिवल बोलते हैं इसको हम, ये सोच बहुत पहले थी, 2015 साल पहले, 2020। उस समय यहाँ पे मेरे बड़े भाई देवेंद्र बुढ़ाकुटी जो कि मलेशिया में रहते, उनकी ये सोच थी कि गांव में कोई आएगा, गांव एक भूत बन रहा है, कोई गांव में आता नहीं। तो उनकी एक सोच थी कि ऐसे कुछ प्रोग्राम किया जाए गाँव में, ताकि गाँव वाले सब जुड़े, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो जानती नहीं किसी को। तो ये प्रोग्राम एक गेम चेंजर हो गया पूरे गढ़वाल में, उत्तराखंड में। अभी आप देखोगे कि अलग अलग भिन्न भिन्न गाँवों में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसका जो लीड लिया, जो इसका शुरुआत की, इसी गांव से शुरू हुई। तो हम लोग बड़े खुश नसीब है कि ये चल रहा है यहाँ पे, ये पूरा उत्तराखंड में चल रहा है। इसी के चलते हम लोग अपने काफ़ी रिश्तेदारों से मिल चुके हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं हो कि यहाँ पे जो निवासी आए हैं, ये गुड़गांव से, फरीदाबाद से, देहरादून से, कोटद्वार से, तो विभिन्न जगहों से आए और यहाँ पे एक अच्छा इनका मेल बन रहा है जिसको पहचान रहे। निश्चित तौर पर ग्रामोत्सव कहीं ना कहीं मिलन का कार्यक्रम जरूर है, क्योंकि देव पूजन के साथ साथ लोग और लोगों से मिलते हैं, आने वाली पीढ़ियां और लोगों से रूबरू होते हैं, और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम गांव-गांव में आयोजित किए जाने चाहिए। चाय ग्रामोत्सव के चलते मेरे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, और लगातार बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर बना रहता है किसी न किसी देव पूजन कार्यक्रम में। उनसे भी जानेंगे कि चाय ग्रामोत्सव एक रोल मॉडल जरूर बन चुका है, और क्या इस चाय ग्रामोत्सव को लेकर क्या सोचते हैं? चाय ग्रामोत्सव जब हमने 2010 में शुरू किया, इस ध्येय से किया कि जो हम यहाँ से छोटी सी गाँव से जिसको बढ़ाएंगे, उसका समाज पे बड़ा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। उसका थोड़ा थोड़ा असर तो हुआ है, जिसकी हमें उम्मीद थी। गाँव में हर जगह इसका फॉलोअर हो गए हैं, लोग उसका आदर्श मान रहे हैं गाँव में, ताकि हमारे जो पहाड़ जो वीरान होते जा रहे हैं ये पुनर्जीवित हो सकें, लोग यहाँ रह सकें, बच्चे पढ़ने के बाद में यहाँ से निकल जाते हैं, जॉब में घुसते हैं, तो वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब मेरी इस माध्यम से अपने उत्तराखंड सरकार से एक ही गुजारिश है, जो यूथ को यहाँ पे छोटे छोटे IT जो है जयरिखाल के पास में सेंट्रल ब्लॉक से कोई लीव पे मुझे जब मैं जाता हूँ तो मुझे मिनी कैलिफोर्निया की है दिखता है कि यहाँ IT फील्ड में ये क्या है, IT को क्या है। इसी तरह छोटे छोटे जिन पे भी न तो ज़्यादा खर्चा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोटी ये हमारे ग्राम की ओर से एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण के रूप में हम इसको केवल ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार इसको देखें और इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चाय ग्रामोत्सव के साथ साथ एक मैसेज जरूर दिया है, एक संदेश जरूर दिया है कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जरूर करे, क्योंकि पलायन निरंतर हो रहा है। देव पूजन के नाम पर लोग गांव जरूर आ रहे हैं, ग्राम उत्सव में एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन गांव में बसावट नहीं हो पा रही है, जिसका कि मुख्य कारण रोजगार है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर दिया है इसके माध्यम से कि रोजगार को सरकार जोड़े, जिससे कि लोग गांव में भी बस सके। मेरे साथ समाजशास्त्री देवेंद्र बुढ़ाकुटी जी है, उनसे भी जान लेते हैं चाय ग्रामोत्सव के बारे में। मेरा ये मानना है, बाकी लोग ग्रामोत्सव कर रहे हैं, मेरे लिए ग्रामोत्सव एक डेवलपमेंट का मॉडल है। मतलब कि जो हम ये कर रहे हैं, अगर लगा लो कि 50% फर्क 50%, 30% लोग गाँव भी अगर ये करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा सोचिए। कि लोग बोलते ये पढ़ना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चैलेंजेस ही है डेवलपमेंट है। मैंने यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, उसको एक बड़ा हार्डल बैरियर समझते हैं, वो बैरियर को हटाना ही डेवलपमेंट है। तो आज हमारे गांव में लगा लो सबसे रोड फिर ठीक होगी, रोड थे पहले लेकिन रोड ठीक हो गई है, पानी 2 लेवल से 2 पॉइंट से पानी आ रहा है, 2 पक्के घर बने इस बीच में, सबके यहाँ बाथरूम बने। अगर एक गाँव भूता हो जाता है तो ये नहीं होता। आज अभी गाँव ऑलमोस्ट भूतवा की कगार में से है, लेकिन ये कि जिंदा है गाँव, मतलब वेंटिलेशन में नहीं है। ये है कि हम चाहते हैं कि लोग घर बना रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, तो लोग पीछे जाते रहेंगे।
तो हमारा गाँव से बचा हुआ है। और हम यही बोल रहे हैं कि ग्रामोत्सव एक मेरा एक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। मैंने भी थोड़ी सी पत्रिका बुकलेट में लिखी है, मनीष जी इसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो उसको सब खाली अडॉप्ट कर लें। शुरुआत में से बड़ा नहीं हो पाएगा। शुरुआत में एक दिन के लिए खाली पूजा पाठ के लिए आ जाओ, बहुत है, वो उसी में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब लोग बोलेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पर लोग बोलेंगे घर ठीक नहीं, कई लोग 2-4 लोग चले गए, हमको सब गर्मी के चक्कर में। वही अगर यहाँ पर होम से होता काफी लोग रह जाते हैं। तो मैं जब कुछ जानता पर्सनली कम से कम ओनली 10 फैमिली है यहाँ पर। बगल में होम से होता तो उन्होंने नहीं जानता। बट वो क्या है कि बोले कि इतना गर्म हो गया, मैंने यही बोला अगर यहाँ इतना गर्म है तो वहाँ क्या होगा। क्योंकि इसके बोलो कि होटल हैं ये हमारे से दूर पड़ रहा है, क्योंकि रात को दूर जाना ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको खाली मैं ग्रामोत्सव के पिछले 2-4 साल से प्रमोट कर रहा हूँ एज ए कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये हो जाए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही कि ग्रामोत्सव के साथ साथ डेवलपमेंट को जोड़ा जाए और निरंतर इसके लिए प्रयास किया जाए और गांव-गांव में इस तरह का प्रयास हो तो जरूर इस पहाड़ों में फिर से आबादी दिखने लगेगी और पहाड़ आबाद होंगे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए